Hello guys, how are you? I'm also fine and I think you are also fine। और आज हम आपकी ही डिमांड पर एक नया चैप्टर या नया टॉपिक लेके आए और बहुत ही छोटा वीडियो इसका बनेगा। और ये चैप्टर किस संबंधी है? ये संबंधी है कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड की टेबल आपके सामने रखी है। और ये टेबल आपके किस काम में आने जा रही है? ये टेबल आपके काम में आएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने हेतु। यदि हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट में लिखे हैं और इनडायरेक्ट में बदलना है तो बदलने के लिए हमें दोनों वाक्यों को जोड़ना पड़ता है या मिलाना पड़ता है या कनेक्ट करना पड़ता है। और उसी के लिए कुछ शब्द हमें चाहिए, उन्हीं को हमने नाम दिया है कनेक्टिंग वर्ड्स। तो पहले हम ये देख लें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 5 प्रकार के टेंसों की ज़रूरत पड़ेगी या हमें इनसे मुकाबला करना पड़ेगा। ये 5 कौन कौन से हैं? ये सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस हैं, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तीसरा इम्पेरेटिव है, चौथा ऑप्टेटिव है और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। यदि आप इन सेंटेंस को पहचान जाते हैं तो आपको कौन से कनेक्टिव काम में लेने हैं ये मैंने आगे लिख दिए हैं। फिर भी आपके फ़ायदे के लिए मैंने इन वाक्यों के एक एक एग्जाम्पल दिए जिनसे आप पहचान पाएँ कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं। मैंने लिखा है ही इज़ कमिंग टुडे। तो ये वाक्य सब्जेक्ट से चालू हो रहा है और इसके अंत में वर्ब फुल स्टॉप आ रहा है। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा होगा? तो ये वाक्य होगा सिंपल या असर्टिव सेंटेंस। और ऐसे वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको दैट का प्रयोग करना है। कितना सिंपल है। ऐसे दूसरा जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव है, ये प्रश्न वाले वाक्य हैं। और जैसा कि हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया है कि ये वाक्य 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। 2 कौन से हैं? एक तो है आर यू गोइंग, इसका मतलब ये बन रहा है हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। दूसरा है WHY, वाई आर यू गोइंग, ये बन रहा है WH शब्द के द्वारा। ये आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब से बना है या WH शब्द से बना है। यदि हेल्पिंग वर्ब से बना है तो आपको जोड़ने के लिए जो शब्द काम में लेने हैं ये 2 हैं, एक है इफ़ और दूसरा है वेदर। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी एक को भी प्रयोग में ला सकते हैं जब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से प्रश्न बना है। दूसरा, यदि आप मान लीजिए WH शब्द की सहायता से बना है तो WH शब्द को ही आप कनेक्टिव के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो वॉट है, WHT वॉट, तो वॉट अपने आप में ही कनेक्टिव का कार्य करेगा। यदि WHO हु है तो हु भी कनेक्टिव का कार्य करेगा। और आप कह सकते हैं कि जो भी WH शब्द है वह कनेक्टिव के काम में लाया जा सकता है। 2 वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य आपके सामने है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो है जो कि हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब से स्टार्ट हो और अंत में फुल स्टॉप हो, अर्थात उनमें सब्जेक्ट सीधे तौर पर नहीं हो। तो ऐसे वाक्य इम्पेरेटिव होते हैं। और इनको जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि टू शब्द को हम काम में लेते हैं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ कौन सा कनेक्टिव काम आया? टू। चौथा वाक्य आ रहा ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव कौन से सेंटेंस हैं? जो में से चालू होते हैं और इस साइन के साथ। ये कौन सा है? यह है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में एंड होते हैं। इनको जोड़ने के लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं। अंतिम वाक्य है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी 2 प्रकार से बनते हैं। मैंने बताया कि एक तो ये शब्द आते हैं, शब्दों के बाद में सीधे ये निशान आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, देख लिया आपने। और दूसरा है WH वर्ड से ही बनता है, इसके अंत में भी आता है एक्सक्लेमेटरी साइन। किसी भी प्रकार से आए लेकिन आपको जो कनेक्टिव काम में लेना है कौन सा है? दैट। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे। और इन 5 के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कनेक्टिव काम में आएंगे। केवल आप याद रखें कि 2 को छोड़ करके सभी में दैट का प्रयोग करना है।
दो कौन कौन से हैं? दो हैं, एक तो प्रश्न वाले हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से हैं तो इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। WH से हैं तो WH सबको कनेक्टिव के काम में लिया जाएगा। ऐसे ही जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो सीधे वर्ब से स्टार्ट है, उनको हम जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी वाक्यों में दैट का इस्तेमाल होगा। तो ये अभी हमने आपके लिए, आपकी इजीनेस के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बदलते समय दो वाक्यों को जोड़ना है, तो ये कनेक्टिव के रूप में काम में लिए जा सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप उसको कंठस्थ कर लें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।